नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, आज मैं आपके सामने कुछ सबूतों की तुलना कर रहा हूं और हैरानी की बात है कि कल महाराष्ट्र विधानसभा में जोरदार हंगामा बरपा। एकनाथ शिंदे की शिवसेना के तकरीबन सभी विधायक हाथों में तख्तियां लेकर के सदन के अंदर और फ्लोर के बाहर, सदन के विधानसभा परिसर में जोरदार हंगामा किया। एफिडेविट में उठाए गए सवालों को लेकर के सरकार से मांग की कि आप फौरन एफआईआर कीजिए और आदित्य ठाकरे को कस्टडी में लेकर के इंक्वायरी शुरू कीजिए। हमारा सिर्फ आदित्य ठाकरे के ऊपर, आदित्य ठाकरे तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण कैरेक्टर हैं, लेकिन इस पूरी घटना में जितने भी कैरेक्टर हैं सबको कस्टडी में लेकर के इंक्वायरी करने का प्रेयर है। और हैरानी की बात यह है कि सबूत दर सबूत हम आपको दे रहे हैं, पेश कर रहे हैं, फिर भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि 5 साल तक दिशा के पिता कहां थे। तो सवाल है कि 2.5 साल तक तो आप ही की सरकार थी। आपने किस प्रकार से दबाव बना करके अपने सत्ता की हनक का, पुलिस का, भ्रष्ट पुलिस ऑफिसरों के सहारे, भ्रष्ट ब्यूरोक्रेट्स के सहारे, भ्रष्ट नेताओं के सहारे खुद को बचाया और दिशा के परिवार वालों पर इतना दबाव डाला कि वो बेचारे अपने को घर में एक प्रकार से कैद करके रख लिया। एक छोटी सी यूनिट थी जिसमें उनके पिता काम करते थे। छोटी एक उसको आप फैक्ट्री कह सकते हैं, जो डोसा इडली बनाने वाली जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उसी में एक खास तरह की मशीन होती है जो चटनी बनाती है, स्पाइसेस बनाती है। उस चटनी का वो जो मसाला था वो बनाने का काम इनके पिता करते हैं, दिशा के पिता करते हैं। और मैं बहुत पहले ही आपको बता चुका हूं कि इनकी आमदनी, प्रतिदिन की आमदनी कितनी कम है, उसी में ये गुजारा करते हैं। ऐसी इनकी आर्थिक स्थिति है। रोहन रॉय, जिनको मालूम था कि अगर हम अभी इनके साथ खड़े नहीं रहेंगे तो लोग हमारे ऊपर शक करेंगे, तो बड़ी चतुराई से रोहन रॉय पहले तो इस घटना के बाद 2 महीने तक फरार हो गया, अपना मोबाइल वगैरह ऑफ करके। कहता है कि वो 2 महीने तक अपने घर में रहा, अपने पिता के पास रहा, और उसके बाद जब वो मुंबई लौटा 2-3 महीने के बाद, तो फिर उसने अपने दिशा के पिता से संपर्क किया, उनकी माता के साथ संपर्क किया, फिर उनके यहां रहा। इनके परिवार को भी वो अपने घर लेके गया, अपने माता पिता के यहां, ताकि शक की सुई किसी भी प्रकार से इस दिशा में न घूमे कि दिशा की हत्या हुई है। ये कोल्ड ब्लडेड मर्डर है और रेप के बाद किया गया ये मर्डर है। उसके बाद जब ये बात प्रकाश में आई, नितेश राणे ने इस बात को कहना शुरू किया, तो इनके पावर की हनक देखिए कि ये किशोरी पेडनेकर को भेज करके इनके पिता के को दबाव बनाया कि आपकी बेटी के बारे में
अनर्गल बात कह रहे हैं, इसलिए इनके खिलाफ कंप्लेन कीजिए। और सिर्फ एक कंप्लेन पे उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। ये है ठाकरे की गुंडागर्दी। आज मैं आपको कुछ सबूत भी दिखा रहा हूं और शिवसेना शिंदे के लोग जो डिमांड कर रहे हैं और खुद भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने जो कल डिमांड किया है, उस डिमांड के बाद सरकार का रिएक्शन देखिए। पूरा देश हैरान है, पूरा देश। महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर, स्टेट होम मिनिस्टर ने कहा कि हमने एसआईटी को आदेश दे दिया है, एसआईटी त्वरित कार्रवाई करेगी और अपना रिपोर्ट सबमिट करेगी। और साथ ही साथ ये कह दिया कि हम कोर्ट के आदेश का इंतजार कर रहे हैं। ये बयान सरकार की गैर जिम्मेदारी को दर्शाता है। और हमने कल भी आपको बताया था कि इस केस में अगर किसी भी प्रकार के टेबल टेनिस खेलने की बात की गई, वॉलीबॉल खेलने की बात की गई, तो इस बार वो मुमकिन नहीं है, क्योंकि सबूत इतने जोर जोर से चिल्ला रहे हैं कि न तो पुलिस बचाएगी, न स्वयं सरकार बचाएगी, न अदालत बचाएगी। और आज मैं आपको पहले तो सबूतों की तुलना करवा रहा हूं, और इसके पहले जो हमारे दर्शक जुड़ रहे हैं, एक बार और संख्या में, बड़ी संख्या में जुड़ जाएं, तो मैं एक इंपॉर्टेंट बात आपको शेयर करने वाला हूं आपसे आज। मित्रों, 8 जून की कहानी तो बाद में आएगी। हमारे पास, जैसा मैंने आपको बताया कि मैं सैल्यूट करता हूं महाराष्ट्र और खासतौर से मुंबई के ईमानदार पुलिस ऑफिसरों को, जो हम तक ये जानकारी पहुंचा रहे हैं। और उनको हमारे ऊपर भरोसा है, क्यूवाइब नेटवर्क पर भरोसा है कि दुनिया चुप हो जाएगी, लेकिन क्यूवाइब नेटवर्क, आशुतोष पाठक, चुप नहीं रहेगा। इसे दुनिया की कोई शक्ति खरीद नहीं सकती, स्वयं मोदी जी भी नहीं, कोई नहीं खरीद सकता। ये जो विश्वास आपने हमारे ऊपर किया है, मैं इसके लिए आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं। उस ईमानदार पुलिस ऑफिसर ने जो मुझे बात बताई है मित्रों, वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि 8 तारीख को क्या क्या हुआ वो तो बाद में पूछिए, आप पूछिए उनसे कि 7 तारीख को पार्टी में क्या क्या हुआ। और उस पार्टी में सिने जगत के तो लोग मौजूद थे ही, बिजनेस वर्ल्ड के भी कुछ लोग मौजूद थे ही, लेकिन नेता कौन कौन मौजूद थे? कहानी की शुरुआत उस पार्टी में कौन कौन नेता मौजूद थे वहां से हो रही है। और आज अगर ठाकरे को बचाया जा रहा है, तो उस पार्टी में मौजूद नेताओं के इशारे पर पूरी कोशिश हो रही है, जिसको बाद में कवर अप करने की जिम्मेदारी परमवीर सिंह को सौंपी गई थी। मैं सैल्यूट करता हूं मुंबई के उस पुलिस ऑफिसर को जिन्होंने ये जानकारी मुझे मुहैया कराई है। और आपको आज एक ब्रेक कर रहा हूं।